स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका सेशन नंबर 2। और इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उसमें मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि जो संख्या होती है, संख्या रेखा होती है, वो क्या होती है। क्लियर? ये हमने वहाँ पे डिस्कस करा था। इसके बाद में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था जो संख्या है, जो भी संख्या है उनके प्रकार क्या होते हैं। क्लियर? ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तीसरी चीज़ हमने, मेन चीज़ हमने परिमेय संख्याओं के बारे में वहाँ पे पढ़ा था और हमने देखा था कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे हम परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। यदि हमें दो संख्या दे रखी है 3 और 6, तो उनके बीच की परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये सब हमने उस सेशन में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपरिमेय संख्या क्या होती है ये मैंने आपको उस सेशन में भी समझाया था। रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्लियर? अच्छा, ये समझिए इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर? अब आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए। इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वो संख्या होती हैं जो P/Q की फॉर्म में ना लिखी जाए, के रूप में ना लिखी जाए। दूसरा, P और Q उनमें पूर्णांक हो। P और Q उनमें पूर्णांक हो। तीसरा, Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। जब ऐसी संख्या कोई हमें मिलती है तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √18, √8, √7/4, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? 10, 15, ये सब हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। समझ में आया? दूसरी चीज, दो परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होगा हमेशा, और दो परिमेय संख्याओं की गुणा परिमेय संख्या ही होगी हमेशा। एक और चीज है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा, और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा भी अपरिमेय संख्या होगी। ये चीज आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको इनकी जरूरत होती है। क्लियर? तो समझिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, जब अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, एक साथ ली गई सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स कहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों को यदि जोड़ दें, मतलब दोनों से किसको एक साथ लें, तो जो संख्या हमें मिलती है वो ही क्या कहलाती है? रियल नंबर या फिर वास्तविक नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। समझ में आया? तो देखिए, रियल नंबर्स को हम किससे प्रकट करते हैं? R से करते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। मतलब रियल नंबर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, या तो वो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। साथ ही साथ संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा अर्थात रियल नंबर लाइन कहा जाता है। आपने ये चीज बहुत ध्यान से सुनी होगी और समझी भी होगी। आपने ये चीज पढ़ा होगा, जब आप संख्या को पढ़ते हैं तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो रियल नंबर है या फिर हम कहें कि जो लाइन है, जो भी संख्या रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन। क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन। ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो रियल नंबर लाइन होती है उसके हर बिंदु को रियल नंबर निरूपित करता है। क्लियर? इसलिए हम इस लाइन को क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन या फिर वास्तविक संख्या रेखा कह सकते हैं। समझ आया?
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है कि √2 को, √3 को, √5 को, ऐसी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आपको कहा जाता है। वो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में मैं आपको वही समझाने वाली हूँ। तो देखिए आपके पास तो कंपास होगा, स्केल होगा और जो प्रोटेक्टर है वो भी होगा। मेरे पास सिर्फ ये डिजिटल पेन है, ठीक है, और इसी का इस्तेमाल करके मैं फिगर्स बनाऊंगी, लेकिन आपको समझा जरूर दूंगी कि किस तरीके से आप इन संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें √2 को बनाना है। क्लियर? तो देखिए √2 का हमें ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि एक मात्रक की लंबाई की भुजा वाला वर्ग OABC हमने ले लिया। सपोज करो हमने एक वर्ग ले लिया OABC। क्लियर? एक मात्रक की लंबाई एक है सब, ठीक है। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम यह देख सकते हैं कि जो OB है वो किसके बराबर हो जाएगा, √1² + 1² अर्थात √2 के बराबर हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर √2 को हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं कि हम ये जो पाइथागोरस का नियम लगा के जो हाइपोटेन्यूस है ये ड्रॉ कर लें कैसे भी। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ दर्शाएंगे। हमने क्या देखा, हमने एक संख्या रेखा खींची। क्लियर? जहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या रेखा को खींचेंगे, एक का स्क्वायर बनाएंगे, वहाँ से हम उसका क्या बना लेंगे, हाइपोटेन्यूस बना लेंगे। हाइपोटेन्यूस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको, इस पॉइंट को √2 के अनावरण से निरूपित कर देंगे। तो ये जो आएगा ये क्या होगा, √2 को दर्शाएगा। ये जो P पॉइंट होगा वो √2 को दर्शाएगा। तो हमने किसकी सहायता से किया, प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानते हुए OB की त्रिज्या से यहाँ पे आर्क लगाया। समझे? जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है, ये हमने ऐसे बनाया हुआ है एक की संख्या से, ये √2 है। यहाँ हमने प्रकार ली, प्रकार की सहायता से हमने OB के बराबर त्रिज्या की चाप ली और ऐसे करके लगा दी। तो ये P पे लगेगी और जो P है ये √2 को दर्शाएगा। तो ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, तब P संख्या रेखा पर √2 के संगत होगा। समझ में आया? इस तरीके से हम √2 को दर्शा सकते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये समझिए कि लगभग 400 ईसा पूर्व जो ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे या दार्शनिक थे पाइथागोरस, उनके अनुयायियों ने इस संख्या को सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्या को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स कहा जा सकता है, क्योंकि इनके पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर? पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन ने हिपाक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्या के संबंध में अनेक किंवदंतियां दी हैं। हिपाक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इसके कारण यह बात खोज की हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो। तो बेसिकली बात यह है कि जो पाइथागोरस थे उनके अनुयायियों ने ही जो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, उनके बारे में सबसे पहले बताया था। क्लियर? ये चीज़ एक आपके लिए फन फैक्ट हुआ या फिर ये कह लीजिए एक फैक्ट हुआ। क्लियर? अब देखिए एक और क्वेश्चन है, हम इसको दर्शाएंगे। हम √3 को वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था √2 को कैसे दर्शाते हैं, वैसे ही हम √3 को समझाएंगे। तो हमने क्या किया, देखिए √2 हमने ड्रॉ कर लिया, √2 तक आप ड्रॉ कर लेंगे पहले की तरह जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे P आपका √2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब आप ये समझिए कि जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे तो हम एक और क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, मतलब एक और यहाँ पे क्या बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के एक और वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी एक का वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब हमने देखा कि जो OD है ये जो है ये किसके बराबर होगा, इसका हाइपोटेनियस और इसका ये आधार, इन दोनों को लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा √3। क्लियर? तो
आसानी से हमें पता है √3 कैसे बनेगा। तो हमने क्या किया, एक प्रकार ली, प्रकार की सहायता से ओडी के बराबर क्या किया हमने, ओडी की त्रिज्या ली और वहां से ओ को केंद्र मानते हुए यहाँ से हमने एक चाप लगा दी। तो ये जो चाप है इसको Q पे काटेगी और जो Q होगा वो √3 के बराबर होगा, समझे। तो इसी प्रकार से यदि हमें √n-1 का स्थान निर्धारण करना है तो आप ये समझिए कि जो n का स्थान निर्धारण कर सकते हैं जहाँ n क्या होगी, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। इस तरीके से हम √2 का कर सकते हैं, √3 का कर सकते हैं, √5 का, √7 का, इसी तरीके से हम उनको दर्शा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि आप हमें ये बताइए कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है क्या वह वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ जी, ये सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम सत्य है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ऐसा नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि √m के रूप का नहीं होता है, अर्थात m एक प्राकृत संख्या है। क्लियर, तो बेसिकली ये चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता, समझ में आया, और भी संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या ऐसा होता है? तो यह भी असत्य है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय ही हो, जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय भी हो सकती है। तो इसीलिए ये कथन भी हमारा असत्य साबित होता है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, जैसा कि √4 बराबर 2 है। क्लियर, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये था, आंसर ये है, उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, समझिए। क्वेश्चन ये था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं होता। क्लियर, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि यदि नहीं तो ऐसा एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना था। तो देखिए √4 है। क्लियर, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर, इसका जो वर्गमूल है एक धनात्मक पूर्णांक हुआ हमारा, इसका जो वर्गमूल है क्या वो परिमेय संख्या है? यस है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, जैसे कि √4 बराबर 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, आप ये भी भली भांति समझ लीजिए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई की दूरी OB, उस पर एक लंब AB बनाया जाए जिसकी इकाई क्या हो, 1 हो। तो हमने क्या किया, 2 इकाई, 0 से 2 इकाई पे हमने AB एक क्या बनाया, एक लंब बनाया। क्लियर, जिसकी जो डिस्टेंस थी वो A थी। फिर हमने A से O को मिला दिया, इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, √5 होगी, कितनी होगी, √5 होगी। समझ में आया? जब इसकी √5 होगी, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए AO बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर, √2 ने 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √5 के बराबर। इस तरीके से हमने हाइपोटेन्यूज √5 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा AO है इसकी डिस्टेंस लेके इसकी त्रिज्या से क्या करेंगे, O को केंद्र मानेंगे और यहाँ से चाप लगा देंगे, और ये चाप हम यहाँ पे C पे काटेंगे। तो ये जो C पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये किसको दर्शाएगा, √5 को दर्शाएगा। क्लियर, तो जो OC है वो क्या है, √5 है। समझ में आया ये चीज आपको? तो आपको ये चीज समझ में आई कि कैसे हम √2 को दर्शाते हैं, कैसे हम √3 को, कैसे हम √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आपको ये सॉल्व करने में? तो आप ये समझिए कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये एक क्वेश्चन आना जरूरी है, इस तरीके का एक इस चैप्टर से क्वेश्चन
बनता ही बनता है। तो ये चीज़ आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आई है ना अभी भी, तो देखिए आपकी वीडियो के नीचे ना आस्क एनी डाउट कॉर्नर है, वहाँ पे ना एक क्वेश्चन मार्क बना होगा इस टाइप से, आप जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख के मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझा दूंगी। क्लियर? तो आई होप गैस आपको इसको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखा कि जो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो संख्या होती हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जबकि p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q भी उनमें भी 0 के बराबर नहीं होता, अर्थात √2, √3, √5 ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में हमने सीखा कि जो अपरिमेय संख्या है उनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है, और हमने आसान तरीके से ये सीखा कि अपरिमेय संख्या को जब हमें क्या करना है संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो हम एक एक का एक वर्ग लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आर्क लगा देते हैं और उससे हमारा जो संख्या है वो निरूपित हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और सभी आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।